दोस्तों ये देख रहे हैं आप हमारी ये सूखी मीठी बूंदी कितना सलीके से और कितना परफेक्ट बनी है। आज मैं आपको हलवाई वाला सीक्रेट बताने वाला हूं और सच मानिए वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप भी ये सूखी मीठी बूंदी बिना ज्यादा मेहनत किए ही बना लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि सारी चीज़ों की प्रपोर्शन, टाइमिंग और कितना देर फ्राई करना है, कितना देर चाशनी को पकाना है, सब कुछ मायने रखता है। और इन सारी बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे ना, तभी ये मीठी बूंदी बनेगी। मतलब सूखी मीठी बूंदी बनेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। रेसिपी और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को सब्सक्राइब जरूर से करें। आइए बनाते हैं दोस्तों सूखी मीठी बूंदी बिल्कुल हलवाइयों के जैसी। स्वाद का मामला। दोस्तों, बूंदी को सही से बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैटर को सही से बनाना होगा, क्योंकि कई बार बैटर की वजह से हमारी बूंदी नहीं बनती है। बैटर देखिए इस तरह की फ्लोइंग होनी चाहिए, मतलब एक धार में गिरने वाली होनी चाहिए और लास्ट में इस तरह से बूंदों की तरह बैटर गिरना चाहिए। तभी जाके हमारी ये सूखी मीठी बूंदी सही से तेल में छनाती है। इसके लिए आपको एक मिक्सी जार में 1 कप बेसन लेना है। कोई सा भी कप आप सेट कर लीजिए और उसी से नाप कर सारी चीजें इस रेसिपी में यूज करिए। सबसे पहले बेसन को देखिए। बूंदी को बनाने के लिए आपको बॉम्बे सुपरफाइन बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मतलब जिस पैकेट पर सुपरफाइन लिखा होना वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बेसन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तभी बैटर बूंदों की तरह गिरेगा। इसीलिए बेसन खरीदते समय पैकेट पर एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। अब 1 कप बेसन में हम लोग आधा कप ही पानी डालेंगे। यानी जितना बेसन आप ले रहे हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप, उसके हिसाब से बेसन का आधा ही हम लोग पानी लेंगे। तभी बैटर सही से इस तरह का एक धार वाला बनेगा। अब इसमें देखिए आपको 1/4 चम्मच मीठा सोडा बेसन में मिलाना है। मीठा सोडा डालने से बूंदी सही से फूलता है, समझे ना। अब दोस्तों देखिए, हमें मिक्सी को पल्स मोड में कम से कम 3 से 4 मिनट तक चलाना है। इससे बेसन और पानी अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बेसन को बढ़िया से फेंट रहे हैं। हाँ, आप चाहें तो बिना मिक्सर के डायरेक्ट बेसन को पानी में डालकर हाथ से भी घुमा कर फेंट सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। इसीलिए फटाफट बेसन को फेंटने के लिए हम लोग मिक्सी जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4-5 मिनट तक मिक्सी में इनको चलाने से हवा भर जाता है, जिससे बैटर हल्का हो जाता है। फिर आप जब इसको तेल में डालते हैं तो बैटर बिखरने की जगह बूंदी की तरह आकार ले लेगा। इसीलिए बेसन को बढ़िया से फेंटना बहुत जरूरी होता है। देखिए, बूंदी के लिए इस तरह का एक धार वाला बैटर हमें चाहिए और लास्ट में बूंदों की तरह बैटर गिर रहा है ना। बस दोस्तों, ये आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। हाँ, एक बात और, अगर आप हाथों से इसे फेंट रहे हैं तो कम से कम 8-9 मिनट तक लगातार इसको फेंटना पड़ेगा, और अगर मिक्सी जार में इनको फेंटते हैं तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, बूंदी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कलर का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चुटकी आपको लेमन येलो कलर इसमें मिलाना है। इससे बूंदी में परफेक्ट पीला कलर आ जाएगा। अच्छे से कलर को मिला देते हैं और अब ये लीजिए दोस्तों, बैटर तैयार है। आइए इनको जरा तेल में फटाफट छानते हैं। दोस्तों, बूंदी को छानने के लिए देखिए हमने भारी से लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, जो बीच में थोड़ा घपोल है। इसमें बूंदी अच्छे से छनाता है। अब दोस्तों, आप बूंदी को रिफाइंड ऑयल में, वनस्पति ऑयल में या फिर घी, जिसमें चाहे उसमें छान सकते हैं, समझे ना। अब देखिए, बूंदी को छानने के लिए हम लोग इस तरह के झाड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसी से बूंदी को सही आकार मिलता है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहना चाहिए, तभी बूंदी सही से आकार पकड़ता है। अब देखिए, एक हाथ से हम लोग झाड़ा को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से बैटर डालेंगे लैडल से। तुरंत ही बूंदी तेल में गिरेगी और ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी देखिए बूंदी बिखर नहीं रही है। हमने जो बैटर को फेंटा था ना, बस इसी के कारण ये तेल में बिखर नहीं रही है। अब दोस्तों, कढ़ाई में बूंदी अगर भर गई है तो अब हम इसमें और ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, नहीं तो डबल बूंदी बन जाएगी। मतलब जगह नहीं होने की वजह से बूंदी एक दूसरे से सट सकती है। इसीलिए जितना आराम से इसमें अट जाए उतना ही बूंदी हम लोग फर्स्ट बैच में तलेंगे। दोस्तों, अब ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा देर के लिए हमें बूंदी को तेल से बाहर नहीं निकालना है। चेक करने के लिए भी अभी मत निकालिएगा। कम से कम 3 मिनट ज़रूर लगता है बूंदी को बनने में। देखिए, बूंदी परफेक्ट क्रिस्प होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको तेल से बाहर निकालेंगे। ऑलमोस्ट अब मुझे 3 मिनट हो चुका है। अब एक बार पहले इस तरह से हम लोग बूंदी को चेक कर लेंगे। जब तक हमारी बूंदी इस तरह से करारी ना हो जाए, इनको मसलने पर क्रिस्प आवाज़ ना निकले, तब तक इनको तेल में छानना है। उसके बाद हम लोग तुरंत छनौते से बूंदी को बाहर निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से कढ़ाई में छानेंगे। अब बूंदी को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, ज़रा अब आप हमारी बूंदी को देखिए, बिल्कुल सही शेप और साइज़ में बूंदी छनाई है। अभी एक बैच और मुझे तलना है, तो इसको एक प्लेट में रख देते हैं और सेकंड बैच में भी बूंदी को फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बूंदी को छानते समय भी आपको 1-2 बातों का ध्यान में रखना है।
जैसे सबसे पहले तेल का टेम्परेचर सही होना चाहिए बूंदी को छानने के लिए, तभी बूंदी सही तरीके से फूलती है। दूसरी बात है दोस्तों झाड़ा, यानी इस तरह का ही झाड़ा इस्तेमाल करिएगा बूंदी को तेल में डालने के लिए। इसी से हमारी बूंदी सही शेप में, सही साइज में बनती है। तीसरी बात है दोस्तों फ्लेम। बूंदी डालते समय फ्लेम बिल्कुल हाई पे रहना चाहिए। बाद में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में फ्लेम हाई पर ही रहेगा। दोस्तों इसके बाद जब आप सेकंड बैच झाड़े से तेल में बैटर को डालने वाले हैं, उससे पहले देखिए झाड़े के दोनों साइड को अच्छे से पोंछना बहुत ज़रूरी है। इसका छेद साफ रहना चाहिए, नहीं तो बैटर गिराते समय इसमें अटक सकता है। इसीलिए झाड़े को साफ करते रहिएगा। और आखिरी में दोस्तों बूंदी को निकालने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये सही से क्रिस्प हुई है या नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है इनको फ्राई करते समय। अब दोस्तों सेकंड बैच में भी जितना बैटर हमने डाला था सब बूंदी अच्छे से तला चुकी है, तो अब इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों अब बूंदी हम लोग हलवाइयों जैसा बना रहे हैं, तो थोड़ा इनको कलरफुल टच देना होगा। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि पहले 2 अलग अलग कटोरे एक एक लाडल बैटर को निकाल लेना है। इससे हम लोग 2 अलग अलग कलर के बूंदी छान कर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, एक में हम लोग ग्रीन कलर डाल रहे हैं, एक चुटकी सिर्फ डालना है, करीब 1/8 टीस्पून, और अजंता का ब्राइट ग्रीन कलर यूज करिएगा। अच्छे से देखिए ग्रीन कलर को मिक्स कर लेना है। सेकंड कटोरे में हम लोग 1 पिंच केसरी रंग डालेंगे। टोटल 3 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं बूंदी में। एक हमने शुरू में येलो कलर डालकर बूंदी छाना, और अब ग्रीन और केसरी कलर डालकर बूंदी को छानने वाले। दोस्तों 2-3 कलर में बूंदी होते हैं ना, तो ये बिल्कुल आपको मार्केट वाला फील देता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप बिना कलर के भी बूंदी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट जैसा, हलवाइयों जैसा बूंदी को टच देना है तो फिर कलर ज़रूरी हो जाता है। अब सेम प्रोसेस से हम लोग सबसे पहले लाल वाले बूंदी को छानकर निकालेंगे। दोस्तों अभी ये सिर्फ एक बैच में ही कंप्लीट हो जाएगा। इनको बस तेल में डालना है और क्रिस्प होने तक तलना है। उसके बाद आप आराम से तेल को छानिए और छनौते से बूंदी को बाहर निकाल लीजिए। हाँ दोस्तों, तेल का सही से गणना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर ज़्यादा ऑयली टेस्ट आएगा तो फिर बूंदी खाने में मज़ा नहीं आता है। अब देखिए हम लोग हरा वाला बूंदी भी फटाफट छान कर निकाल लेंगे। दोस्तों वैसे अगर आप सिर्फ ट्रायल में इसे बना रहे हैं तो फिर कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, स्पेशली कोई मेहमान आए हुए हों, तब आप कलर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करिए। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट का है या घर का बना हुआ। तो दोस्तों ये देखिए बूंदी को छानने वाला सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। आइए ज़रा अब चाशनी बनाया जाए। दोस्तों चाशनी बनाने के लिए हम लोग स्टील के कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 2 कप चीनी डालना है, यानी बेसन का 2 गुना चीनी रहेगा, तभी बूंदी में मिठास सही से आएगा। और हाँ, 2 कप चीनी के लिए सिर्फ 1 कप पानी का ही इस्तेमाल करिएगा। चाशनी का ये प्रपोर्शन ध्यान में रखिएगा, जितना बेसन है उसका 2 गुना चीनी रहेगा और जितना चीनी है उसका आधा पानी रहेगा। अब चाशनी को पकाना है, लेकिन सिर्फ इतना पकाना है ताकि चीनी पानी में बढ़िया से घुल जाए। हमें बूंदी के लिए तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी मेल्ट हो जानी है। तेल जैसी चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, बस उतना ही हम लोग चाशनी को पकाएंगे। देखिए दोस्तों, चाशनी को हमने हाई फ्लेम पर पकाया है और अब चाशनी हमारी अच्छे से तैयार है। अब सबसे पहले आपको फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है और उसके बाद इसमें सारा बूंदी डालना है। बस दोस्तों बूंदी डालिए और फिर इसको कवर करके पकाना है। कम से कम हम लोग अभी 7 से 8 मिनट तक बूंदी को चाशनी में पकाने वाले हैं। फ्लेम लो पर ही रखिएगा। और हाँ, जब तक चाशनी पूरा सूख ना जाए, हमारी ये बूंदी चाशनी को पूरा सोख ना कर ले, तब तक बूंदी को चाशनी में कवर करके पकाना है। देखिए इस तरह टोटल 8-9 मिनट हो चुका है और अब सारा चाशनी ऑलमोस्ट ड्राई हो ही चुका है। इससे ज़्यादा अब हम यहाँ पर चाशनी को नहीं पकाएंगे। अब 1 मिनट का भी देरी आपको नहीं करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद फटाफट हाथ चलाना है। दोस्तों इस समय थोड़ा सा भी इंतज़ार मत कीजिएगा, लगातार बूंदी को चलाते रहिएगा। अगर चाशनी ठंडा हो गया है, सूख गया है, तो ये बूंदी को जमा देगा। इसीलिए कॉन्स्टेंटली इसको चलाते रहिए। धीरे धीरे सारा चाशनी इसका सूख कर पाउडर का फॉर्म ले लेगा। जैसे हम लोग तगार बनाते समय लास्ट में चाशनी को चलाते रहते हैं, बस वही चीज़ यहाँ भी आपको करनी है। और अब ये देखिए दोस्तों, सूखी मीठी बूंदी तैयार है। बिल्कुल सही से एकदम अच्छे से हमारी ये बूंदी तैयार हुई है। क्यों दोस्तों, था ना प्रोसेस ईजी? मैंने कहा ये था आपसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ऐसे ही हलवाइयों जैसा सूखी मीठी बूंदी बना लोगे। अब इंतज़ार किस बात की है दोस्तों, आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई करो और पर्सनली कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको हमारी ये सूखी मीठी बूंदी। थैंक यू।